हाँ हूँ मैं गवार तू क्या धार ले वै। और ये एडी नागर आर्टिस्ट था। मैं दूध की थैली लेने जा रहा तो वो अभिषेक लोहिया ना डिला रहा है ऐसे ऐसे खतरी आ बहन तुझे सुनाऊं बहुत तगड़ा, तू क्या चूतिया गाने बना रहा है ये सुन रहा। गुजर इज द किंग, गुजरों की गाड़ी जब सड़कों पे चलती है दुनिया सारी। नॉर्थ इंडिया में सुपर हिट सॉन्ग। फेसबुक पे भाई मैसेज करने चालू कर दिया सीधा एडी नागर को, भाई मुझे आपके साथ गाना करना है, भाई भाई अपना नंबर दो भाई, भाई ये भाई वो भाई 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 की गांड में घुस गए भाई ने जोड़े हाथ रिप्लाई में देना पड़ेगा भाई। कह रहा कोलैबोरेशन करनी है तुझे। मैंने कहा ये भाई कोलैबोरेशन क्या होती है भाई? सच बता रहा हूँ भाई, गाली मत देना फोन कर लेना कोई दिक्कत हो तो। मैंने कहा भाई अब भाई वो बड़ा आर्टिस्ट समझो, उसकी एक अपनी गुडविल चल रही है, मार्केट में नाम चल रहा है। मैं जमाई नूब लड़का जिसको कुछ नहीं पता, बस वो एक सपना है उसके माइंड में, एक खत्म है उसके आगे भाई दुनिया। उसने ना मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी ना एडी के उस रिप्लाई ने मेरे भाई के, कि बहनचोद ये सही बोल रहा है, सच में मेरा गाना चूतिया है। लेकिन उस टाइम बुरा भी लग गया होगा थोड़ा? बुरा उस चीज का नहीं लगा, हाँ। इसने मेरा गाना शेयर नहीं करा। मुझे बुरा इस चीज का लगा कि यार मेरे ऊपर कर्जा है और अब मुझे इस चीज से लड़ना है और अपने आर्ट पे भी काम करना है। 20,000 1 लाख व्यूज, आज के टाइम के 50 मिलियन व्यूज एक दिन में। 1 मिलियन आए थे, ओह सॉरी 1 लाख आए थे, लड़की। लेकिन आज के टाइम की उनकी वैल्यू 50 मिलियन की है। फिर एक गाना आता है गुजर इज किंग बाय एडी नागर, गुजर इज द किंग ऐसे करके बहन जो। अब मैं जा रहा था, पापा ने बोलिया जा दूध की थैली लिया जाके। हमारे वहाँ बिम्बल की दुकान है एक, बहुत फेमस है, सब गांव की बहुत पुरानी परचूने की दुकान है। उसके सामने मेरा दोस्त है एक अभिषेक लोहिया, वो बैठ के वो गाना सुन रहा, गुजर इज द किंग, गुजरों की गाड़ी जब सड़कों पे चलती है दुनिया सारी। नॉर्थ इंडिया में सुपर हिट सॉन्ग। एक गाना और चला था उसका, हाँ हूँ मैं गवार तू क्या धार ले वै। और ये एडी नागर आर्टिस्ट था। मैं दूध की थैली लेने जा रहा तो वो अभिषेक लोहिया ना डिला रहा है ऐसे ऐसे क्या सुन रहा है? मैंने कहा चाचा ये वो देना दूध की थैली। उस टाइम पे दूध की थैली 9 रुपए की आती थी भाई, 8-9 रुपए की। बहन आज तो पता नहीं 22, 23, 25, 35 रुपए की मिल रही हो, कितने की भी मिल रही हो। मैं कह रहा अभिषेक क्या सुन रहा है? करो गाना आया खतरी आ बहन तुझे सुनाऊं बहुत तगड़ा, तू क्या चूतिया गाने बना रहा है ये सुन। मैंने कहा यार करत सुना तेरा गाना बहन समझ में आया, ये वाला गाना मेरी की बेइज्जती मारे यार। अरे यार दोस्त थे भाई, कह रहा क्या चूतिया गाने बना रहा है, इधर आई ये सुन। मैं सुन रहा, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया सब कुछ, मस्त बीट बहन जो सब कुछ। अब उस टाइम तक ना भाई दिक्कत एक ये थी कि मेरे पास जो फोन था ना उसमें कैमरा नहीं था, उसमें बस ऑडियो चलती थी, पुराना मतलब वैसा ही चलता, कीपैड वाला फोन था भाई। उसने मुझे गाना सुनाया, ऑडियो मैंने उससे ब्लूटूथ से ले लिया। अब गाने चल रहे हैं उसमें, मैं सुन रहा हूँ भाई वो गाना दिन रात, गुजर इज द की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस उसकी क्वालिटी इंस्पायर कर रही है। और वो नॉर्थ इंडिया में गाना बज रहा है, जाट भाई सुन रहे, गुजर सुन रहे, ब्राह्मण सुन रहे, सब सुन रहे, बस वो गाना चल रहा है। क्योंकि उस गाने में हवाबाजी की बात हो रही है कि जब गाड़ी सड़कों पे चलती है दुनिया डरती है, इतना है पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं, मारे आगे कोई मारते बड़ा नवाब नहीं, ये वो। मैं जो कसूता गाना भाई। अब चुल उठ गई, इसके साथ कोलैब कर रहा है भाई। कुछ समझ में ना आए, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। भाई चले गए। उसका उस टाइम पे फेसबुक था, फेसबुक पे भाई मैसेज करने चालू कर दिया सीधा एडी नागर को, भाई मुझे आपके साथ गाना करना है, भाई भाई अपना नंबर दो भाई, भाई ये भाई वो भाई भाई की गांड में घुस गए। रिप्लाई करो भाई, सुबह उठते भाई, शाम को उठते भाई भाई ने जोड़े हाथ रिप्लाई में देना पड़ेगा भाई। कह रहा कोलैबोरेशन करनी है तुझे। मैंने कहा ये भाई कोलैबोरेशन क्या होती है भाई? मतलब मैंने आपको उस टाइम पे बोल दिया कि मैं भाई के साथ कोलैब करना है, मेरा मतलब ये, तब मुझे ये था कि भाई के साथ गाना करना है। कोलैबोरेशन वर्ड मुझे एडी भाई ने बताया जब उनके रिप्लाई में आया, अच्छा तुझे COLLAB, कोलैबोरेशन भी नहीं, कोलैब।
मैंने कहा ये कोलैब, ये क्या भाई कोई केस की बात कर रहा है कि तुझे मेरे साथ कोलैब करनी है, मतलब क्या करना है बहनचो। 3 दिन तक तो मुझे ये टेंशन रही इसका रिप्लाई का जवाब क्या दूं। ओ भाई साहब, भाई जमा भाई देखो, गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग हुई थी, ठीक है। इतना ज्यादा कोई हाई फाई कोई पढ़ाई लिखाई में कोई सिस्टम था नहीं, जो था सेल्फ लर्निंग थी जिंदगी में। ठीक है। किताबी लर्निंग कभी थी नहीं, ना इतनी कोई टर्म्स की नॉलेज थी, ना इतने ज्यादा एक्टिविटी हमारी टेक्नोलॉजी में थी। गांव से आदमी गांव का ही होता है, ठीक है, गांव का आदमी होता है भोला, बिल्कुल भाई बहन जो। और मैंने कहा कोलैब, फिर मैंने जैसे तैसे भाई पता लगाया, जो 2-4 पढ़े लिखे कह रहे कोलैब कोई वर्ड नहीं होता, एक वर्ड होता है कोलैबोरेशन। और फिर मैंने मैंने कहा भाई कोलैब, किसी भाई से पूछी, मैंने कहा भाई कोलैबोरेशन का क्या मतलब है, कि तुझे मेरे साथ कोई चीज कर, मतलब तुझे मेरे साथ मिलके कोई काम करना है। मैंने कहा हाँ वही तो करना है, वही तो करना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चले गए भाई बहन चो। भाई हम मिले दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे, हल्दीराम है, आज भी याद है बहन चोत, वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी। भाई मैं गया, एडी भाई अरे काली स्कॉर्पियो ले रखी, हम तो मेट्रो से गए थे भाई, काली स्कॉर्पियो ले रखी बहन चो बढ़िया। अपना एक भाई था उनके साथ, निखिल चौधरी, अब एक जाट एक गुजर आ रहा भाई, ठीक है, अपना बढ़िया। मैंने कहा तो बिजनेस की बात होएगी बहन चो बढ़िया, आन दो। अब मैं तो मिल लिया भाई, मैं तो ये था भाई, मैं तो दूध की थैली लेने गया था, मेरी तो मैनिफेस्टेशन थी कि बहन चो ये है भाई, इसके भाई के साथ तो काम करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए थी क्वालिटी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, हम यहाँ जहाँ गा रहे थे वहाँ बहन चो कुएं में गवा रहे, हमें यहाँ गवा रहे, मजा सा नहीं आ रहा भाई। सारा काम हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। भाई ने बात कर ली 5,000 रुपये लगेंगे कोलैबोरेशन के, उस टाइम के, जब घर से हमें 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे। सोचो, भाई ने बोल दिया तेरे साथ बड़ी रकम थी ना, तेरे साथ एडी भाई गाना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडी भाई यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ हल्दीराम में चिप्स खा रहे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। 5,000 रुपये सुन के गांड फट गई भाई। मैंने कहा करते हैं भाई, करते हैं, जेब में अच्छा बोल दिया पर हाँ, मैंने कहा भाई डन है, कर देंगे। हम आ गए भाई, और पूरे भाई मेट्रो में टेंशन जिसे कहते हैं भाई, टेंशन हो गई भाई बहुत ज़्यादा कि बहन चो भाई 5,000 रुपये आएंगे कैसे, क्योंकि कोई इनकम का सोर्स नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। बहन चो चले गए घर जाके ऐसे पड़े बेड पे। सुबह फिर दूध की थैली लेने भेजा पापा ने, वो बहन जो सुबह फिर गांव के लोगों का एक तुम्हें पैटर्न माएगा, जो आदमी वहां है ना खड़ा, उसका रोज का वही ठिया है, वो वहीं पाएगा। समझ रहे हो, जैसे एक हो जाता है ना, तो वो सुबह बहन तो फिर कह रहा हाँ खतरी क्या हुआ। मैंने कहा मिल के आया हूँ मैं कल एडी भाई से। कह रहा मैंने कहा कल मिल के आया हूँ एडी नागर से। कह रहा बहन के लंड चूतिया बना रहा। मैंने कहा भाई अब मेरे पास भाई था ही नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं है मैं मिल के आया हूँ। फोटो खींचते नंबर मेरे पास जो दे रखा था, अब वो पता नहीं वो एडी भाई का ही था या वो निखिल भाई का था, पूछूंगा अभी फोन करके। सही बोला तुमने, ठीक याद दिला दिया तुमने वो पुराना टाइम। अरे भाई वो नंबर किसका दिया था बहन चाहिए तो बता दो। वही कहता कि ए तू चूतिया बना रहा, साले तुझसे मिल रहा है ये हमसे ना मिल रहा, तुझसे मिलेगा ये। मैंने कहा मिलेगा भाई, देख लियो तू, मैं इसके भाई के साथ फोटो लेके आऊंगा। अब एक तो बहन चो ये प्रेशर हो गया कि बहन चो ये मिल के नहीं आया। सोचो भाई जो तुम काम करके तुम नरेंद्र मोदी से मिल आए, लेकिन यकीन नहीं दो, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा क्योंकि फोन ही नहीं है बहन चो। अपनी क्या आंखों में कोई कैप्चर करूं, क्या करूं कि मेरी आंखों में देख तुझे एडी दिखता है, क्या करूं। कहता चल कोई बात नहीं, चूतिया मत बना, जा फिर से बना ले अपने वही साले जो कर रहा है। मैंने कहा बहन जो बेइज्जती, यार गानों की बेइज्जती कर रहे हैं बहन, बताओ। अरे तू मत सुन भाई, बेइज्जती तो मत कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल पे लगी इसकी बात, दिल पे पॉजिटिवली भाई। आज तक भी ना कोई चीज साली ऐसे नहीं लगी, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर ये साड़ा कर देंगे, देखी जाएगी जो होएगा, उसके बाद कर देंगे बहन चो। उसके बाद भाई 5,000 टारगेट हो गया जिंदगी का। ये 5,000 रुपये कहाँ से आएंगे, हर पॉसिबल काम किया भाई। उस टाइम पे कैनोपीज लगाई मॉलों में जाके, 300 रुपये दिन के मिलते थे। नेस्ले आइस टी आई थी उस टाइम पे, जैसे मॉल्स के बीच में टेस्टिंग के लिए नहीं लग जाती कैनोपीज, वो करा, अखबार बांटे, 5,000 रुपये जोड़े। तब भी बहन के कितने दिन में जोड़ ली? 2,000 रुपये जुड़े थे भाई। सारे काम कर करा के
मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन में भाई। महीना भर में आपने 2,000 रुपये दो ढाई हजार रुपये जोड़ दिए। अच्छा। 2-2.5 फिर भी कम पड़ गए। एक है भाई पिंटू बढ़ाना करके, उस टाइम पे वो ब्याज पे पैसे देता था गाँव में। स्पेशल थैंक्स में भी नाम दिया था मैंने उसका। अब पता नहीं वो वीडियो ओरिजिनल पड़ी या नहीं पड़ी यूट्यूब पे। स्पेशल थैंक्स टू पिंटू बढ़ाना भाई। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे को 2,500 रुपये चाहिए। चोद वो कहाँ से देगा वापस? अपने पापा से बुलवा दे दूंगा। मैंने कहा पापा से ही तो नहीं मांगने, पापा तो तोड़ के बैठा देंगे मुझे करके। तू बहन जो क्या चीज़ करने यार, अपना पढ़ लिख ले, कुछ कर ले भाई, कुछ बन जाएगा। मैंने कहा यार ये तो स्यापा हो गया भाई तगड़ा, बहन चुद ये तो भाई दे दो भाई, कुछ भी करके दे दो। मैंने देखो भाई 2-2.5 जोड़ रखे ऐसे ऐसे में, मुझे गाना करना है। एडी नागर ऐसे ऐसे आर्टिस्ट करा जो वो एडी नागर वो वाला। मैंने कहा हाँ, नॉर्थ इंडिया में बढ़िया चल रहा था भाई, नोएडा दिल्ली एनसीआर में बढ़िया बढ़िया नाम, ओम नमः शिवाय, बढ़िया नाम चल रहा था भाई का। मैंने कहा चल ठीक है भाई। भाई उसने दिए पैसे, 5,000 रुपये मेरे पे हो गए। मैं गया मेट्रो से दोबारा उड़ा। मैंने कहा भाई हो गए, क्या कर लिया तूने? मैंने कहा मैं महीने भर में भाई दौरे पहुंच गया। भाई उस भाई ने क्या करा, पूरा गाना मेरे से रिकॉर्ड करा रहा है एडी। हाँ। मेरे को लगा भाई साथ में करेगा। भाई कोलैबोरेशन क्या होती है कि दोनों मिलके करें। हाँ, दोनों मिलके करे। देख अभी देख रहा होगा भाई, मेरा पॉडकास्ट पक्का देख रहा होगा, मेरा नहीं छोड़ता वो कुछ भी। ठीक है सच बता रहा हूँ भाई, गाली मत देना, फोन कर लेना कोई दिक्कत हो तो। मैंने कहा भाई, अब भाई वो बड़ा आर्टिस्ट समझो, उसकी एक अपनी गुडविल चल रही है, मार्केट में नाम चल रहा है। मैं जमाई नूब लड़का जिसको कुछ नहीं पता, बस वो एक सपना है उसके माइंड में, एक ड्रीम है बस जो वो जी रहा है। उसके लिए यही बहुत है कि वो एक अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है अपनी, उसके लिए वो पर्पस सॉल्व हो गया वहाँ। क्योंकि वहाँ उसने क्या देखा, कंडेंसर माइक, मिक्सर्स, एक प्रोफेशनल बंदा जो रिकॉर्ड कर रहा है, उसने वो इन्वायरमेंट देखा वहाँ। उसने एक ऐसा, अब गाइड तो मुझे भाई कर ही रहे थे, चाहे कुछ भी, पूरा गाना मैंने गा दिया। बाद में पता है भाई किस चीज़ के मेरे से 5,000 रुपये लिए। हाँ। बस ये बोलने के एडी नागर विद रैपर खतरी। ओ भाई साहब, अबे यार स्कैम हो गया। और बस पीछे कर रहे वो ये इनका। अब मैं बहन जब मुझे ज्ञान नहीं ना मेरे दौरे, फिर वही वाला बात है, फोन भी नहीं जो फोटो खींच लूं बहन। भाई कैसे बनाऊं भाई, लेके उसने तो उसी टाइम अपना मिक्स करके मेरे फोन में डाल दी ऑडियो। अब भाई अकॉर्डिंग टू भाई, हाँ। उसने तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी, उसने अपनी आवाज डाल तो दी मेरे गाने में। ये विद रैपर खतरी, तने बनाया फूल बेबी बन के ब्यूटीफुल, मेरा सब कुछ लूट के लेगी, तन्ने मुझे चटा दी धूल। पता नहीं मैं जो G5 का, उस टाइम पे G5 का फोन बहुत मशहूर था, मैंने रैप लिख के ले गया, G5 का फोन लेकर घनी मरोड़ में आ रही है, चल देख रही देख कैसे धूल सी उड़ा रही है, सैंडीलो से एक्स बनाती देख रही कैसे जा रही है, पीछे पलट के देख रही सुसरी तेरी मम्मी आ रही है। भाई जितना मतलब मैं ऐसा ही था भाई, लिरिक्स याद है यार भाई कैसे नहीं याद होंगे भाई, सब जिंदगी का सबसे महंगा कोलैबोरेशन है बहन चोद। ओ पीछे भाई हो रही है, ये आ रही है, आईडी भाई कर रहे आ रही है, पीछे मतलब हाइलाइट्स दे रहे पूरे, पीछे पलट के देख रही सुसरी तेरी मम्मी, फिर आईडी भाई की आवाज आ रही है पीछे से, आ रही है। बहन का ठीक है, हमें भी आवाज आ रही है। मैं लेकर चला गया, मैं सुबह फिर मैंने कहा देख एडी भाई के साथ गाना, जो मेरा दोस्त मिलता था जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था, करा एडी नागर की तो आवाज ही नहीं है, ये लौड़ा पलट गया। अबे यहाँ मुर्गी जान से गई बहन चो, 5,000 रुपये लग गए बहन चो, तू कह रहा है एडी नागर की आवाज ही नहीं है। ये वही मानने ना, कह रहा वो रैप थोड़ी कर रहा है, ऐसे तो मैं बोल दूं रैप पर खतरी तो यू के एडी नागर हो गया। मैंने कहा बहन चो ये है इनका लोड़ा, ये तो भाई ये अलग चुतियापा हो गया भाई मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कहा तू तब मानेगा जब एडी नागर भाई ना इसको अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे। अब मेरी नई जंग शुरू, वो गाना शेयर करवाने की, क्योंकि अब मुझे प्रूफ करना भाई, मैं तो बिक गया ना भाई, कर्जा मेरे पे हो गया। आज लग रहा है भाई वो 2,500 रुपये। आप उसकी सोचो, जो बंदा बिल्कुल छोटा बच्चा ही मान लो यार, उस टाइम पे क्या समझ होगी, आज के बालक तो 12वीं पास करी थी, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जैसे तैसे कमा के कर रहा है, ब्याज पे पैसे ले रहा है। और ये 2024 वाला
2012 नहीं है कि उस टाइम का 2012 सोचो कैसा था, वो कितना 2-2,500 की कितनी वैल्यू होगी उस टाइम पे। आज भी भाई बहुत वैल्यू है। जो बच्चा स्टूडेंट है मान लो, वो कहाँ से कर देगा 2-2,500? काम तो करेगा कुछ, घर वालों से नहीं लेगा तो चोरी करेगा, कुछ तो करेगा भाई। 2-2,500 एक रुपया भाई अगर आप कमाओ नहीं भूपेंद्र भाई, आप बताओ 10 रुपये कहाँ से आएंगे? और घर वालों से आप मांग नहीं सकते क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है भाई। जैसे तैसे भाई मैंने कम से कम 3 महीने भाई को वो करा, पीछे पड़ा रहा मैं एडी भाई के। भाई शेयर कर दो भाई, बहुत बेइज्जती होगी भाई, भाई गांड फट गई भाई, शेयर कर दो भाई, ये कर दो भाई, वो कर दो। 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं। सोचो आदमी खत्म हो जाएगा दिमाग से। नया ही तो हूं मैं भाई इस इंडस्ट्री में, नया तो हूं। अब उनकी आज समझ में आता है, और तब भी ये समझ में आता था कि भाई तुम मुझे, फिर मैंने भाई को ना एक मैसेज लिखा था लास्ट कि एडी भाई ये बता दो आप शेयर क्यों नहीं कर रहे। फिर उनका मेरे पे रिप्लाई आया अगले ही दिन, भाई देख मैं सच बता रहा हूं ये गाना बहुत चूतिया है ठीक है, अच्छा मैं इसको शेयर नहीं कर सकता, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरा पता है भाई क्या रिप्लाई था? मैंने कहा ओके भाई। अब मेरी लाइफ की ना एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई वहां से। और भाई मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ, और मैं जो भी मेरे भाई नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी ये बोलता हूँ, फेलियर्स तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त है बहनचो, सबसे तगड़े, मतलब उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। खत्म है उसके आगे भाई दुनिया। उसने ना मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी ना एडी के उस रिप्लाई ने मेरे भाई के, कि बहनचोद ये सही बोल रहा है, सच में मेरा गाना चूतिया है। लेकिन उस टाइम बुरा भी लग गया होगा थोड़ा? बुरा उस चीज का नहीं लगा, हाँ, इसने मेरा गाना शेयर नहीं करा। मुझे बुरा इस चीज का लगा कि यार मेरे ऊपर कर्जा है और अब मुझे इस चीज से लड़ना है और अपने आर्ट पे भी काम करना है। उस चीज से बुरा नहीं लगा। उसने तो मेरे ने, वो तो फीडबैक था ना भाई, वो तो फीडबैक था, वो तो अच्छी चीज थी भाई। आज बड़े से बड़ा जो ब्रांड हो गया, क्या आप उनको फीडबैक नहीं देते कि भाई आज तेरा मान लो डोमिनोज पिज्जा भाई मजा नहीं आया आज, तो वो क्या आपसे बहस करते हैं? वो कहते हैं सर करते हैं, इसको बेटर करते हैं। तो मैंने अपने आप को ना हमेशा ये देखा फीडबैक्स पे काम करना सदा। जैसे मैंने सबसे पहले रूम में आके आपकी सलाह ली सबकी कि भाई कैसे कर, मतलब क्या कितना वो क्या, आपने कहा रियल रखो भाई जो है। मैंने कहा ठीक है भाई बस। तो मैंने फीडबैक लिया भाई, मैंने कहा ठीक है भाई। फिर कैनोपीज लगाई, फिर चीजें करी भाई, वो दे दिया भाई का पैसा वापस, जिस भाई से लिया था उस भाई को वापस दे दिया। ठीक है, अब उस गाने को मैंने रिलीज कर दिया था तो सबके क्रेडिट्स मैंने दे ही दिए थे। ठीक है, उस टाइम पे मैंने उस भाई को क्रेडिट दे दिया था कि भाई स्पेशल थैंक्स टू पिंटे बढ़ाना भाई। ठीक है, कर दिया भाई। फिर क्या हुआ, अब मेरी ये रेस चालू हो गई कि भाई अब तो कुछ करना है, ऐसे तो बहन जो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सपना है भाई एक माइंड में कि करनी है ये चीज। ठीक है भाई, अपना 1-1.5 महीने बाद रिसर्च कर रहा था, दिमाग भाई पूरा जितना खुल सकता था बहन चौध इस इंडस्ट्री को लेके उतना कर दिया। तो मैंने क्या नोटिस करा कि सबके गाने हैं। मैंने कहा मुझे कहाँ से सपोर्ट मिलेगी पहले। मैंने कहा यार ऐसे, मैंने कहा एडी नागर ने क्या किया था कि एडी नागर ने एक मतलब एडी नागर ने गुजर इज किंग बनाया था, जो गुजरों में पहले फेमस हुआ। फेमस भी तब हुआ जब वो गाना बहुत तगड़ा था। वो ऐसे हुआ, उसकी चीज़ें मतलब बढ़िया बहनचोद, जिसे कहते हैं ना क्वालिटी बढ़िया थी सब कुछ। मैं लिखता चला गया भाई मेरी कमी क्या थी, मेरे गानों में क्वालिटी नहीं है, मेरे गानों में ये नहीं है, मेरे गानों में वो नहीं है, फलान नहीं है, ढिमकान नहीं है। सब एडी भाई ने मुझको ये बोला है, जो सीनियर है एडी भाई ने मेरे से ये बोला है, ये करा है वो करा है। ठीक है भाई, लिखता भाई पूरा बैंड का लोड़ा एक मैप बना दिया। सोल्यूशन क्या है, गाँव के ऊपर गाना बनाऊंगा, अपने गाँव के ऊपर गाना बनाऊंगा। सारे गाने, मैंने कहा एडी नागर ने क्या किया था, एक गुजर इज किंग बना के मार्केट को ऑडियो दे दी थी। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं लेवल, अब मैंने कहा मैं उससे बेहतर क्या कर सकता हूं। ये उस टाइम का इंसान था मेरा, जो इमेच्योर आदमी था, जो समझ रहा है इस म्यूजिक गेम को। बस एक आग थी ना, आग थी बस बहन चो, सिर्फ कोरी आग भाई, पर पॉजिटिव वे में।
सीनियर है, सीनियर ने बोला है कि तेरा गाना चूतिया है, तो चूतिया है, सवाल मत करो। अगला आदमी चाहे तुमसे 2 गाने ऊपर बैठा है, पर 2 गाने ऊपर का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो चूतिया है, तो चूतिया है, छोड़ो, कर्जा वर्जा उतारो, अपना आगे बढ़ो। भाई गया, मैंने क्या करा, अपने गांव के ऊपर गाना बनाया। गांव के जितने भी लोग थे, मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे चाहिए इसकी वीडियो। अब ऑडियो पे आते हैं। एक वीर के थ्रू में एक बंदे से मिला था, उसके बैंड के इंग्लिश रैपर से, जो वो बैंड था इंग्लिश में रैप करता था, ऐश किंग नाम था उसका। मैंने जैसे तैसे मैं ऐश किंग के घर गया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मैं एक गाना बना रहा हूँ और उसके लिरिक्स ऐसे ऐसे करने हैं और ये गाना है। कह रहा अच्छा, कहता किसके ऊपर है गाना? मैंने कहा भाई अपने गांव के ऊपर बना रहे, अपने एरिया के ऊपर। कह रहा अच्छा। मैंने कहा भाई सब दिखा देंगे, ये बदरपुर का बॉर्ड दिखा देंगे, फरीदाबाद का बीपीटीपी दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। कह रहा यार कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लग रहा है। आज तक वीडियो तो हमने लोकलाइजेशन में वीडियो बनती नहीं थी तब, कि किसी ने अपने गांव के ऊपर वीडियो बना दी, ये बना दी, वो बना दी। गाँव है घड़ोली टाइप, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा करना है। कहता भाई करे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्किंग करेगा? कह रहा हाँ करूँगा। मैंने कहा तू इंग्लिश रैप करेगा इसमें? मैंने कहा मैं कैसे लेवल ऊपर कर सकता हूँ कि चल देसी लैंग्वेज के साथ हरियाणवी के साथ बहनचोद इंग्लिश रैप का ब्लेंड करा दूँ। उसके बाद भाई अब बात थी कि रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है, क्योंकि वो तो एडी भाई का कॉन्टैक्ट था, अब मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है। एक बंदा था भाई फरीदाबाद में ही मिला मुझे, जो इंग्लिश रैप करता था, MC डपेयर, उसका स्टूडियो था। वो उसके गाने मेरे को ऐश किंग ने सुनाए, क्योंकि वो इंग्लिश सुनता था। मैंने कहा भाई बहनचोद क्या क्वालिटी दे रहा है ये, भाई ये रिकॉर्ड का कर रहा है? कह रहा भाई ये सब कुछ खुद करता है, ऐसा ही बेडरूम है, बेडरूम में माइक है, बेडरूम में लैपटॉप है, वहीं से करके भाई ये बंदा बस रिलीज कर रहा है अपने गाने। मैंने कहा बहनचोद भाई ऐश किंग भाई, इस भाई से मिलवा। उसने बोला हो जाएगा, 2000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा बहनचोद देखी जाएगी। मैं गया, फिर काम करा, लेके गया 2000 रुपये। ऑडियो ही बनाई थी बहनचोद। ऑडियो कैसी थी वो, कि जितने बड़े तुम घर में रहते उससे बड़ा हमारा भुसका कोटा, बड़े से बड़ा फन्ने का भी लगता हमारे आगे छोटा। बहनचोद जो बातें एडी भाई के गाने में थी ना, उनसे मैं उन बातों को बहनचोद और सैचुरेट कर दी मैंने, कि मतलब हम है ही नहीं कोई आगे पीछे। जो इस क्षेत्र के लोग हैं ना, यही है बहनचोद जो है, मतलब फुल हवाबाजी पेल दी भाई। ऑडियो सुनाई मैंने वहाँ के, जैसे सबसे पहले मैंने पिंटू भाई को सुनाई, जिसकी गांव में थोड़ा वो था ना, जो बड़े थे, जो यूथ में बड़े थे, जिनकी जान पहचान थी। मैंने भाई ऐसे ऐसे मैंने ऑडियो बनाई है। गाना सुन के पागल हो गए बहनचोद सब। अरे बहनचोद ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी भाई, ये नहीं थी तुझसे खतरी बिल्कुल भी। मैंने कहा भाई अब तो कर दिया, इंग्लिश रैप हो रहे है, बेस आ रही है, खतरनाक बहुत बहनचोद, जिसे कहते हैं ना ऑडियो ही थी वो उस जमाने की। मैंने कहा भाई इसकी मुझे वीडियो बनानी है। कह रहा कितना खर्चा आ जाएगा? मैंने कहा भाई मान के चलो 15-20 हज़ार में बढ़िया वीडियो बन, उस टाइम के 15-20 हज़ार, हाँ बढ़िया वीडियो बन जाएगी। कह रहा पक्का बन जाएगी। हमने क्या करा भाई, 10-15 जो बड़े बड़े भाई थे, सबने किसी ने 1000 दिए, किसी ने 2000 दिए, चंदा इकट्ठा कर लिया भाई। और पता भाई उस गाने में रेंज रोवर, मर्सिडीज, कम से कम 70 गाड़ी थी उस गाने में। मतलब गांव वाले कंट्रीब्यूट करने लगे, बीपीटीपी पूरा जाम कर दिया, भंडारे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल के पहुंच के वहां सारे सबको पता चल गया लोकल का गाना बन रहा है भाई। पूरी सब्जी बंटवारे हैं वहां पे, चल रहे हैं, शूट चल रहा है, माहौल बन गया भाई। गाना आधा वायरल तो वहीं से हो गया, सबने ब्लूटूथ से ले लिया, किसी ने गाना वायरल। गाना मैंने डाला, गाने पे एक दिन में कितने व्यूज आए होंगे सोचो, बताओ? 20,000, 1 लाख व्यूज। आज के टाइम के 50 मिलियन व्यूज एक दिन में। एक दिन में 1 मिलियन आए थे, 1 लाख आए थे, लेकिन आज के टाइम की उनकी वैल्यू 50 मिलियन की है। उस टाइम का 1 लाख व्यूज यूट्यूब पे में, तब नेट पता कितना महंगा था? आप आज देख रहे हो 50 मिलियन, उस टाइम पे यूट्यूब पे 1 लाख एक गाने पे आना, वो सोचो 1 लाख तो लोगों ने वो अपना 2G नेट से सुना है। बहनचोद वो ब्लूटूथ से तो कितना चला गया होगा, आग की तरह फैला, आग की तरह। अब ये एडी भाई पढ़ते थे शारदा यूनिवर्सिटी में, और उस गाने के डिस्क्रिप्शन में पता है क्या था? स्पेशल थैंक्स टू एडी नागर। भाई साहब सोचो, बहनचोद भाई कहीं बैठे होंगे, भाई के कानों तक गया होगा गाना भाई का। फिर हमारी ऐसे वो वाली बात होने लगी, क्या खतरी मजा आ गया भाई। फिर उनका ध्यान चला गया कि ये बंदा है कुछ। करा मुझे नहीं पता था भाई कि तू ऐसे फटेगा।
तो तूने तो बहनचो वीडियो ही बना दी, तूने तो यही कर दिया। फिर तारीफ भी पूरी करी भाई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो जेन्युइन बात बताई थी मुझे। मान लो उस दिन अगर वो मेरा गाना शेयर कर देते तो मेरी तो जर्नी खत्म हो जाती भाई। सही बात है। मैं तो ये सोचता इसके साथ कोलैब करना था। हाँ वो होगी, वो हो गया, शेयर भी कर दिया हाँ। शेयर भी कर दिया, गांव में रोड़ा हो गया कि हाँ भाई कर लिया इसने उसके साथ कोलैब। और फिर क्या आर्टिस्ट क्या, मैं कोई जॉब वॉब कर रहा होता, पढ़ रहा होता या कुछ और कर रहा होता। ओ तो यार भाई मैं खत्म हो गया ना। आप समझो, आपको काम करना है किसी के साथ, एक रोड़ा जमाना है बस आपको अपने आसपास के लोगों में, वो तो हो जाता ना भाई। एडी नागर भाई मेरा अगर उस गाने को शेयर कर देता तो आज खत्री यहां थोड़ी बैठा होता। ठीक बात है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूं भाई। सोचो, अब दुनिया सोचेगी ये कितनी छोटी बात है, लेकिन समझने वाले आर्टिस्ट फील करेंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। उससे तो भाई फिर बेंचो एडी और मेरा ऐसा भाईचारा बना, फिर हमने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। फिर हमने गाने करे लोग धुन कंपनी के साथ। सोचो फिर 3-3 ब्लैक एंड वाइट 2014 में वाइट स्नो वाइट, ब्लैक एंड वाइट, इतने बड़े गानों तक पहुंच गए भाई जो 9X नेटवर्क पे चल रहे हैं। मैं टीवी में देख रहा हूं खुद को भाई। किसा मोमेंट था यार, कान फट गई भाई। क्योंकि मेरे फादर साहब से लोगों ने बोला था कि टीवी पे आने के लिए जमीनें बिक जाती है, घर बर्बाद हो जाता है, ये कहां से जाएगा टीवी पे, ये तो नाश करा देगा तुम्हारा। और हकीकत बात थी भाई, बहुत पैसा लगता था। लेकिन क्योंकि एडी भाई के लिंक्स थे लोकधुन से, और लोकधुन को वो था उस टाइम पे ट्रस्ट, तो उन्होंने करे। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी भी एक बहुत तगड़ी स्टोरी है। एडी नागर भाई का जब फ़ोन आया उसके बाद की, कहता आजा खत्री साथ में करते हैं कुछ। ये हम थोड़ी आगे चले गए थे, इसके पीछे का भी बहुत बड़ी स्टोरी है भाई। आ गए पीछे, अब गाना हिट हो गया लेकिन पैसा तो नहीं आया ना, नाम हो गया, बढ़िया नाम हो गया। जैसे नॉर्थ उसमें मान लो तुम दिल्ली NCR में तो खत्री 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 हो गई कि खत्री का गाना आया है, तो जैसे एडी नागर भाई का वो गाना हिट हो गया था, मेरा ये हिट हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई बढ़िया। उसके बाद मैं गया एडी भाई से मिलने, फिर मैं उनके घर गया, फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया। और पता है उस टाइम पे वो मुझे स्कॉर्पियो में मिलने आए थे, तब वो आए सेंट्रो में, पूरे सी गाड़ी वाड़ी ढक के। क्योंकि अब वो हो गया ना, अब क्या भाईचारा सा बन गया। 3-4 बार फोन पे बात हो गई, एक वो जो आर्टिस्ट और एक क्लाइंट का जो वो होता है गैप वो खत्म हो गया, अब भाईचारा आ गया। मैं घर गया, मैं अंकल से मिला, आंटी से मिला, भाई माँ जैसी माँ और बाप जैसा पिता आज भी, ठीक है। बहन थी, दोनों मिला खूब बढ़िया भाई। भाई बहन जो बातचीत होने लग गई, डिस्कस करने लग गए, कह रहे खत्री मैं ना परेशान हो गया, अब मेरा तो आइडल है भाई, मेरा तो बहन चो मेरी तो इंस्पिरेशन है। मैंने कहा भाई तुम कैसे परेशान हो सकते हो? मैंने कहा बहन चो अगर तुम परेशान हो गए तो हम तो मर जाए बहन। अब भाई हमारे लिए तो था एडी नागर शोज कर रहा होगा, ये वो फलाना। कह रहा नहीं, कह रहा सब कुछ ना अब कुछ बड़ा करना है खत्री। अब जो आग मैंने देखी ना अपने अंदर, सेम बस लेवल अलग हो गए कि पहले मैं यहाँ के लिए लड़ रहा था, अब वो वहाँ के लिए लड़ रहे हैं, मैं यहीं हूँ, समझ रहे हो। अब वो सीढ़ियाँ चढ़नी है उन्हें भी, करे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब मेरा ना शुरू से ही मैनेजमेंट वाला माइंड रहा है, समझना, देखना, ऑब्जर्व करना, वो सारा सिस्टम रहा है दिमाग का। भाई बहन जो मैंने कह रहा भाई मेरे को ना म्यूजिक, अब मेरे को यूट्यूब की बीटों पे काम नहीं करना। तब तक भाई यूट्यूब की बीटों पे काम कर रहे थे, मैं भी यूट्यूब की बीटों पे काम कर रहा था। अब मुझे प्रोड्यूस करवाना है ट्रैक। मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है, नई चीज़ सीखने को मिली।